हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और अगर आपको ये आर्टिकल हैं जो अगर अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? लीव बेनिफिट फॉर वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस मेड यूनिफॉर्म। क्या कहता है कि जो लीव मतलब जो छुट्टियां लेती हैं, जो औरतें छुट्टियां लेती हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब है कि जैसे नेवी, मिलिट्री और जो फ्लाइंग ऑफिसर्स होती हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं, उन्हें जो लीव दी जाती है वो जो है मेड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब ड्रेस या वर्दी नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान, कि जो उन्हें छुट्टियां हैं वो समान रूप से दी जानी चाहिए, जिसकी वो महिलाएं हकदार हैं। चलिए देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको किस तरह की छुट्टी का जो है वो वर्णन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जैसे कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, हैज़ अप्रूव्ड, वो अप्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हैज़ के साथ हमेशा जो है वो हैज़ या हैव आता है और उसके साथ जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। और इसी के साथ अगर हम पास्ट परफेक्ट में जाए तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ V3 मीन्स जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, वो अप्रूव कर चुके हैं। क्या अप्रूव कर चुके हैं? अ प्रपोजल टू ग्रांट मैटरनिटी, चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड अडॉप्शन लीव टू विमेन सोल्जर्स। ये कौन सी छुट्टियों की बात कर रहे हैं? टू ग्रांट मैटरनिटी मीन्स अगर कोई भी जो वुमेन है जो आर्मी में या फिर किसी भी सेना में अगर काम करती है, अगर वो माँ बनने वाली है तो उसको जो है छुट्टी मिलनी चाहिए। इसके लिए जो प्रपोज़ल है वो अप्रूव किया है। और चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए। चाइल्ड अडॉप्शन, और अगर कोई औरत जो है वो अगर किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो उसके लिए जो है इन महिलाओं को जो कि सैन्य अभ्यास में कार्यरत हैं उनको छुट्टी दी जानी चाहिए। इस फैसले के ऊपर जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना जो प्रपोज़ल, अपनी सहमति है वो प्रकट कर दी है। टू वीमेन सोल्जर, जो कि हमारी महिलाएं, जो सैनिक महिलाएं हैं वो सेलर्स एंड एयर वॉरियर। सेलर्स का मतलब होता है जो नौसेना में काम करती हैं, और एयर वॉरियर्स का मतलब है कि जो हवाई जहाज़ उड़ाती हैं वो महिलाएं। ऑन अ पैर विद द ऑफिसर, बाकी सभी ऑफिसर के साथ मिलकर जो है वो इस बात पर सहमति बन चुकी है कि जो इन तीनों सेवाओं में अगर कोई भी महिला काम करती है तो उन्हें इक्वली रूप से जो लीव है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। आगे क्या कहता है? द डिफेंस मिनिस्टर ऑन संडे सेड द मूव्स वॉज इन लाइन विद, जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने कहा संडे को कि जो ये कदम उठाया गया है इन लाइन विद मिनिस्टर सिंह्स विज़न, ये जो है वो मिस्टर सिंह का जो विज़न था उसके साथ है इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन का। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जब महिलाओं को जो है वो इस सैनिक, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, इनके अंदर जब हिस्सा लेने का इनको मौका दिया गया वीमेंस को, तो इन्हीं के साथ जो है मिस्टर सिंह ने कहा कि इनको जो है वो पूरी तरह से जो है वो इक्वली पार्टिसिपेशन होना चाहिए महिलाओं का इस आर्म्ड फोर्सेस में। ऑफ ऑल वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक्स, उनकी रैंक चाहे जो भी हो महिलाओं की, लेकिन जो उनकी हिस्सेदारी है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वो इक्वली होनी चाहिए। ऐसा जो है वो राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका कहना है, और उन्हीं ने ही जो है वो अब इनकी मैटरनिटी लीव के ऊपर जो है वो सहमति प्रकट करी है कि हाँ, इनको इक्वली जो मौके हैं वो देने चाहिए। आगे क्या कहता है? इट सेड, इन्होंने कहा, द मेजर वुड इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन फॉर वीमेन इन द मिलिट्री, कि जो ये कदम उठाया गया है वो इम्प्रूव करेगा क्या, जो महिलाओं की वर्किंग कंडीशन है मिलिट्री के अंदर उसको। एज इट वुड हेल्प दैम, क्योंकि अगर इनको जो है वो छुट्टी दी जाती है तो ये इनकी मदद करेगा। किस प्रकार से? हेल्प देम बैलेंस देयर प्रोफेशनल एंड फैमिली लाइफ्स इन अ बेटर मैनर, ताकि जो उनकी प्रोफेशनल और जो उनकी पर्सनल लाइफ है महिलाएं जो है वो उनको अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकें।
इन लीव्स का जो है वो ये भी फ़ायदा महिलाओं को मिलेगा, क्या, ताकि वो जो उनकी पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है वो दोनों को अच्छे तरीके से बैलेंस करके चले। आगे क्या कहता है, एट प्रेजेंट, वर्तमान में, वीमेन ऑफिसर्स, जो वुमेन ऑफिसर्स हैं इन आर्म फोर्सेस के अंदर, गेट मैटरनिटी लीव ऑफ 180 डेज़ विद फुल पे फॉर ईच चाइल्ड। अब जो है वो 180 दिन की जो है मैटरनिटी लीव दी जाती है महिलाओं को, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। अगर 2 बच्चे हों तो उसमें भी वो आगे देखा जाता है। चाइल्ड केयर लीव ऑफ 360 डेज़ इज़ ग्रांटेड इन टोटल सर्विस करियर। जो चाइल्ड केयर के लिए है, बच्चे की देखभाल के लिए जो है वो 360 डेज़ की जो छुट्टी है वो प्रोवाइड करी जाती है पूरे सर्विस करियर के अंदर। जितने भी साल का उनकी सर्विस रहती है उनके अंदर टोटल अगर मिला के चले तो 360 दिन की छुट्टी दी जाती है। सब्जेक्ट टू द चाइल्ड बीइंग लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। और इसके अंदर कहा गया है कि अगर जो उनका बच्चा है जो वो 18 साल से नीचे की उम्र का है, तब इस केस में जो है वो 360 दिन की छुट्टी दी जाती है। टू विमेन ऑफिसर, हर एक जो वुमेन ऑफिसर है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर उनको, चाइल्ड अडॉप्शन लीव ऑफ 180 डेज़ इज़ ग्रांटेड आफ्टर द डेट ऑफ द वैलिड अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज, ऑफिशियल्स सेट। आगे क्या कहते हैं कि अगर कोई महिलाएं, आर्म फोर्सेस की जो महिलाएं हैं, अगर वो कोई बच्चा गोद लेती हैं तो उनको 180 दिन की जो लीव है वो ग्रांट मतलब वो दी जाती है आफ्टर द डेट ऑफ वैलिड अडॉप्शन। जब वो एक तरीके से जो बच्चा है उसको लीगली अगर वो साइन वगैरह करके डॉक्यूमेंट्स पे अगर वो उसको लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं, 1 साल से कम के बच्चे के लिए जो है वो 180 दिन की लीव दी जाती है। ऐसा जो है वो ऑफिसर्स ने कहा है। आगे क्या कहता है, द एक्सटेंशन ऑफ लीव, जो ये एक्सटेंशन है लीव का, रूल्स विल गो a long way in dealing with women specific family and social issue relevant to the armed forces the ministry said। कहता है कि जो इनको छुट्टियां ये दी गई हैं वो अच्छे से डील कर पाएंगी जो महिलाएं हैं अपनी फैमिली को और जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको भी। आगे क्या कहता है, पैराडिगम शिफ्ट। पैराडिगम शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से कि वो जो है वो इसको कैसे पैराडिगम कर सकती हैं शिफ्ट को। In line with the नरेंद्र मोदीज़ गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टूवर्ड्स यूटिलाइजिंग नारी शक्ति, कहता है कि जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उनका जो कमिटमेंट है नारी शक्ति की ओर, द 3 सर्विसेज हैव स्पेयर हेडेड अ पैराडिगम शिफ्ट। जो 3 सर्विसेज जो वुमेंस के लिए हैं, नारी शक्ति का मतलब है वुमेन की पावर। इसके अंदर जो 3 जो सर्विसेज दी गई हैं विद द इंक्लूजन ऑफ वीमेन एज सोल्जर, जिनके अंदर जो महिलाओं का रोल है एक सोल्जर, एक सैनिक की तरह, जो कि जो भी महिलाएं जो हैं वो आर्म फोर्सेस में जाती हैं, सेलर्स जो नौसेना में जाती हैं, एयर वॉरियर जो हवाई जहाज़ उड़ाती हैं या फिर जो जेट फाइटर्स को उड़ाती हैं, द मिनिस्ट्री सेट। इनके अंदर जो है वो महिला शक्ति को जो है वो एक अच्छे से उभारा है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर। विद द रिक्रूटमेंट ऑफ विमेन अग्निवीर्स, अब जैसे कि जो अग्निवीर जो है वो स्कीम चली थी उसके अंदर जो है वो विमेंस जो है अग्निवीर उनको भी रिक्रूट किया जा रहा है। द आर्म्ड फोर्सेस विल बी एम्पावर्ड विद द ब्रेवरी, जो ये आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको जो है पूरे बहादुरी से जो है वो एम्पावर किया जा रहा है, महिलाओं को पूरी तरह से प्रेरित किया जा रहा है कि आप और आगे बढ़े। डेडिकेशन एंड पेट्रियोटिज़म, डेडिकेशन का मतलब है पूरी दृढ़ निश्चय से, और पेट्रियोटिज़म का मतलब है देशभक्ति के साथ, ऑफ विमेन सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयर वॉरियर टू डिफेंड द लैंड सी एंड एयर फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। जो महिलाएं हैं सैन्य शक्ति के अंदर, नौसेना के अंदर और वायुसेना के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उनको बहुत बहादुरी से तैयार किया जा रहा है ताकि वो इंडिया का जो लैंड है, सी है और जो उनका आसमान है भारत का, उसकी अच्छे से रक्षा कर सकें। फ्रॉम बीइंग ऑपरेशनल डिप्लॉयड इन सियाचिन के अंदर जो ऑपरेशन चले थे, टू बीइंग पोस्टेड ऑन वॉरशिप एज वेल एज डोमिनेटिंग द स्काईज़, जो इंडिया की जो महिलाओं ने जो डोमिनेट किया था, जो अपनी पावर को दिखाया था एयर जेट के माध्यम से आसमानों के अंदर। इंडिया विमेन आर ब्रेकिंग
बैरियर, जो भारत की महिलाएं हैं उन्होंने जो है जो बैरियर्स थे उनको पूरी तरह से तोड़ डाला। इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस द मिनिस्ट्री सेड, हर क्षेत्र में जो है वो भारत की महिलाओं ने जो बैरियर्स हैं वो तोड़ दिए हैं। जैसे कि मैंने अपने जो चैनल है उसके ऊपर मैंने अभी कल परसों ही जो है वो एक वीडियो पोस्ट करी थी, जिसके अंदर जो जम्मू कश्मीर की जो शीतल देवी हैं उनके जो है हाथ नहीं हैं, वो पैरों से ही जो है वो एक शूटर है, निशानेबाज हैं, और उन्होंने जो है वो भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है, जो कि विमेन पावर को एक अच्छे तरीके से जो है वो दर्शाती हैं कि कैसे जो है उन्होंने बगैर अपने हाथों के जो है वो कैसे जीना सिखाया है लोगों को, कि अगर कोई भी कुछ भी चाहे तो वो कर सकता है। ये भी जो है वो एक विमेंस के लिए एक मिसाल है। इसी तरह जो है भारत की महिलाओं ने हर फील्ड में जो है वो अपना तिरंगा लहराया है। इन 2019 के अंदर अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन वाज अचीव्ड, एक बहुत बड़ा जो माइलस्टोन था उसको अचीव किया गया थ्रू रिक्रूटमेंट ऑफ वीमेन इन द इंडियन आर्मी। विमेंस को जब से रिक्रूट किया गया है इंडियन आर्मी के अंदर 2019 से, तब से जो है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट विमेंस ने हासिल की है। एज सोल्जर इन द कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस इट एडेड, और मिलिट्री के अंदर महिलाओं का जो भागीदारी है वो बढ़ रही है। 2019 से जब से स्टार्ट किया गया है तो जो भारत की महिलाएं हैं उन्होंने खूब बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया है और भारत को जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रखा है और आगे भी रखेंगी। तो ये था अपना आज का आर्टिकल जो कि भारतीय महिलाओं के ऊपर था। जो भी हम आज अपने देश के अंदर सुरक्षित बैठे हैं तो वो सिर्फ़ इन्हीं नौजवानों के बलबूते पर है, क्योंकि ये हमारे देश की सरहदों पर और समुद्री सेना के अंदर और जो वायु सेना है वहाँ पर भारत की पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। तो सैल्यूट है ऐसे जो भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, जो देश के कामों में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।